नमस्कार। बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, छठे चरण के चुनाव से पहले सियासत में रावण की एंट्री हो गई है, और वो भी भगवा के नाम पर। ये एंट्री किसने कराई? ये एंट्री कराई है महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने। इस एंट्री के लिए नाना पटोले ने यूपी के सीएम और फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ को चुना, और उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर विवादित टिप्पणी की। नाना पटोले ने योगी आदित्यनाथ को उनके बयानों पर कड़ी नसीहत देने की कोशिश की, और नसीहत देते हुए नसीहत के नाम पर वो विवादित तुलना कर गए। उन्होंने योगी की तुलना रावण से कर दी। नाना पटोले ने कहा कि रावण ने भी सीता जी का हरण भगवा पहनकर किया था। पटोले ने कहा कि योगी आदित्यनाथ भगवा कपड़े पहनकर गलत नीतियों का समर्थन करते हैं। गलत बयानी हुई तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि रावण वृत्ति कौन कर रहा है, यह बयान से साफ हो गया है। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने नाना पटोले के चीन वाले बयान को लेकर कहा कि अगर वो चाहें तो उन्हें चीन की टेरिटरी में भेज सकते हैं। चीन के ही बयान पर पटोले योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश कर रहे थे। उसी के बीच वो गलत तुलना कर बैठे। कुल मिलाकर रावण के भगवाकरण पर सियासत अब धधक रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या वोट के लिए भगवा में रावण को देखा जा रहा है? क्या तुष्टीकरण के लिए सनातन पर चोट की जा रही है? सवाल यह भी है कि भगवा से दिक्कत क्या है? भगवा से दिक्कत है या फिर योगी से दिक्कत है? करेंगे ऐसे ही सवालों पर बहस। पहले आपको दिखाते हैं ये छोटी सी रिपोर्ट। कपड़े पहनकर इस तरह की बात करते हैं, तो सीता जी को चोरने को रावण जब आए थे तो भी भगवे कपड़े पहन के आए थे। अब किसको खुश करना चाह रहे थे? क्या ओछी तुष्टीकरण की राजनीति करना इस मंशा के कारण उनका ये सनातन धर्म पर प्रहार है? गलत नीतियों को समर्थन करना, भगवाधारी कपड़ा पहन के, यही गलत और भगवा विचारधारा का अपमान किया जा रहा है। असली चेहरा क्या था और नकली चेहरा क्या था वो सामने है। तो ये तथाकथित रावणी वृत्ति उन्होंने बोला, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ये किसमें दिखाई पड़ रही है, ये देश की प्रबुद्ध जनता भली भांति समझती है। योगी जी को पता होना चाहिए, योगी जी इस व्यापारी मंडल में फंस गए हैं। हम योगी जी को पहचानते हैं, योगी जी ऐसे नहीं है, लेकिन जो व्यापारी मंडल उनके आसपास है ना, उसमें फंस गए हो। आदमी एक्सपोज हो जाता है, एक्सपोज होने के बाद भी इस तरह की बेशर्मी भरी बातें करता है, तो निश्चित तौर से जनता के दिमाग से तो उतरता ही है। खुद अपनी पार्टी में भी उसका कोई स्थान नहीं है। बुलडोजर बाबा है, उनका स्टेटमेंट आपने देखा कि उन्होंने मुसलमानों के बारे में क्या क्या कहा, वो तो उसी पार्टी में है ना। हार आपको दिख रही है, क्या उसके कारण ये तुष्टीकरण की ओछी राजनीति हो रही है? नाना पटोले चाहे तो हम नाना पटोले को चाइनीज बाउंड्री में भेज सकता हूँ। चलिए बहस शुरू करते हैं, और वो भी ताल ठोक के। पैनलिस्ट हमारे साथ कौन कौन है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन करा दूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से के शर्मा जी मौजूद हैं। शिवसेना उद्धव से हमारे साथ आनंद दुबे हैं। राजकुमार भाटिया हमारे साथ समाजवादी पार्टी से होंगे। महेश चौहान प्रवक्ता होंगे एनसीपी से हमारे साथ, और राजनीतिक विशेषज्ञ संगीत रागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज वही दर्द है मेरे सीने में, वही तकलीफ है मेरे सीने में जो 2 दिन पहले थी, जब हम स्वाति मालीवाल पर डिबेट कर रहे थे और आम आदमी पार्टी ने अपना कोई प्रवक्ता नहीं भेजा था। आज देखिए आप, हमारे पैनलिस्ट में कांग्रेस से कोई नहीं है। मैं बहुत निष्पक्ष पत्रकार हूं और जी न्यूज भी बहुत निष्पक्ष है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन जब ब्रजभूषण सिंह पर हम डिबेट करते हैं तो बीजेपी प्रवक्ता देती है, जब हम मणिपुर पर डिबेट करते हैं तो बीजेपी प्रवक्ता देती है। लेकिन देखिए, आज महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के बयान पर हम डिबेट करने बैठे हैं और कांग्रेस ने अपना प्रवक्ता नहीं दिया है। बहरहाल कोई बात नहीं, मैंने कहा ना, दर्द है, तकलीफ है, झेल ली जाएगी। लेकिन आनंद दुबे जी के पास मैं सबसे पहले जाऊंगा, क्योंकि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में आप कांग्रेस के साथ हैं। तो सबसे पहले बारी आपकी आती है। आनंद दुबे जी, मुझे यह बताइए कि नाना पटोले किस रावण की बात कर रहे हैं? अनुराग जी नमस्ते। नमस्ते। देखिए, ऐसा है कि आपके सवाल का जवाब देने से पहले इतना बता देता हूं कि हम लोग हिंदुत्व
हिंदूवादी विचारधारा रखने वाली पार्टियां हैं। मैंने स्वयं भगवा पहना है। भगवा हमारे आत्मा में है, हमारे दिल में है। कोई यहाँ भगवा का अपमान नहीं करना चाहता, सबसे पहले स्पष्टीकरण दे देते हैं। और महाविकास आघाड़ी भी नहीं करना चाहती, क्योंकि महाविकास आघाड़ी भी तो कांग्रेस तो महाविकास आघाड़ी में ही है ना सर, कांग्रेस अलग कहाँ है आपकी मैं पार्टी वही से? कह रहा हूँ पूरी बात समाप्त होने दीजिए जी। ये नाना पटोले जी का व्यक्तिगत बयान है। अच्छा, नाना पटोले जी ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है उसे आप उनसे पूछिए, लेकिन आप प्लीज ये आरोप न लगाइए कि महाविकास आघाड़ी। अगर नाना पटोले जी का ये व्यक्तिगत बयान है तो आपके साथी पार्टी कांग्रेस से कोई प्रवक्ता आकर ये बात क्यों नहीं कह देता? ये बात आपको क्यों कहनी पड़ रही है? अनुराग जी, वो उनसे पूछिए, वो कांग्रेस पार्टी के मैं पूछने के लिए यहाँ बैठा हूँ, जवाब देने के लिए वो यहाँ नहीं है सर। इसीलिए कह रहा हूँ, लेकिन मैं जवाब दे रहा हूँ कि ये मेरे पास भगवा है। मुझे तो नहीं पता था कि आप क्या प्रश्न पूछेंगे। हम तो रोज वही भगवा पहनते हैं। भगवा तो हमारे दिल में, हमारे नेता श्री बाला साहब ठाकरे जी हमेशा भगवा को अपने सीने से लगा कर रखते थे। उद्धव ठाकरे जी लगा के रखते हैं, आदित्य जी रखते हैं, हम लोग रखते हैं, कांग्रेस पार्टी रखती है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी एक मुख्यमंत्री है एक राज्य के, वो अपने पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। उनके हमारे आपसी वाद विवाद होंगे, वैचारिक असमानता होगी, लड़ाई झगड़े भी होंगे, वो अलग विषय है, लेकिन वो एक योगी भी है। हमारे नेता संजय राउत जी ने क्या कहा, आपने अभी दिखाया कि योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, व्यापारियों के मंडल के बीच में फंस गए हैं। सबको पता है कि व्यापारी मंडल कौन है और कौन व्यापारीकरण कर रहा है राजनीति का, कौन दुरुपयोग कर रहा है अपने सत्ता का। विषय को डिरेल मत कीजिए दुबे जी, मेरी बात सुनिए। मैं एकदम मैं आपको लेकर आऊंगा, मैं आप ही से बात कर रहा हूं, अभी किसी के पास नहीं जा रहा। सुनिए आनंद दुबे जी, मैं मानता हूं आपकी बात को सर्वोपरि रखते हुए कि नाना पटोले का यह व्यक्तिगत बयान है जिसमें उन्होंने रावण का और भगवा का जिक्र किया है। महीना और साल मैं आपको बताऊंगा, तारीख आपको खुद याद आ जाएगी। महीना था सितंबर का और साल 2007, जब सुप्रीम कोर्ट में इसी कांग्रेस पार्टी ने हलफनामा दिया था और अपने शपथ पत्र में कहा था कि राम पैदा ही नहीं हुए, राम रावण का युद्ध ही नहीं हुआ, रावण ने सीता का हरण ही नहीं किया। अब रावण कहां से आ गए? इसीलिए मैंने आपसे सबसे पहला सवाल पूछा था कि किस रावण की बात कर रहे हैं नाना पटोले? वो तो व्यक्तिगत बयान नहीं था ना कांग्रेस का। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि इस पर बहुत डिबेट्स हो चुके हैं, बहुत वाद विवाद हो गए। कांग्रेस ने चीख कर कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं, हम भी राम भगवान को मानते हैं, हम भी अयोध्या जाते हैं इस चुनाव के बाद। कहां गए सर अयोध्या? मंदिर बनने के बाद कहां गया? उन्होंने कहा ना कि मंदिर का काम पूरा नहीं हुआ है, जब मंदिर का काम पूरा हो जाएगा तो हम सब अयोध्या जायजा लेने ही चले जाते कि कितना बचा है, कितना पूरा होना है। अनुराग जी देखिए, यही कह रहा हूं, इसको धार्मिक राजनीति से मत जोड़िए। धर्म सबका अपना अपना विषय है, लोग अपने भगवान को मानते हैं, कोई अलग जाति धर्म में मानता है। सर, मेरी सोसाइटी में भी एक मंदिर बन रहा है, मैं रोज चला जाता हूं देखने के लिए कि आज कितना बना, मूर्ति स्थापना कब होगी, अब लेंटर पड़ा कि नहीं पड़ा, यही देखने चले जाते हैं। पैनल में बैठे हुए लोग भी जाते हैं, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर विनती है अनुराग जी, इसको राजनीतिक चश्मे से मत देखिए। योगी आदित्यनाथ जी बहुत सम्मानित नेता है, वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, हमारे उनके राजनीतिक मतभेद जरूर हैं, लेकिन हम भगवा का बहुत सम्मान करते हैं, हम साधु संतों का सम्मान करते हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है। तो ये जो एक प्रकार का अगर कोई राय बना रहा है कि महाविकास आघाड़ी सनातन विरोधी है या भगवा विरोधी है, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस ने क्यों अपना प्रवक्ता नहीं भेजा, वो कांग्रेस से आप पूछ लीजिएगा। महाविकास आघाड़ी होने के नाते मैं पूछूंगा, पूछना ज्यादा बनता है क्योंकि उनकी वजह से आपको हाथ जोड़कर विनती करनी पड़ रही है। मैं पूछूंगा, लेकिन इस पैनल में अजीत अपना महेश चौहान जी भी बैठे हैं, वो भी, उनसे भी आप पूछ लीजिए, वो भी मंदिर जाते हैं, वो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता है। हमारे बाकी जो बीजेपी के हैं और हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक रागी साहब हैं, ये भी मंदिर जाते हैं। तो यहाँ कोई वाद विवाद नहीं है। नाना पटोले जी के बयान को कृपया करके महाविकास आघाड़ी के लिए हिंदू विरोधी या सनातन विरोधी, साधु संत विरोधी न समझा जाए। वो एक व्यक्ति है, उन्होंने अपना बयान दिया है, ये कोई कांग्रेस पार्टी या महाविकास आघाड़ी का औपचारिक बयान नहीं है। नहीं, तो ये भी आपको कांग्रेस से पूछ के बताना चाहिए था कि उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बयान है। बहरहाल के शर्मा जी, क्या आनंद दुबे जी के स्पष्टीकरण से और हाथ जोड़कर विनती करने से काम हो जाएगा? आनंद दुबे की थेतरबाजी से ये बयान बदलने वाला नहीं है। ये जितनी भी थेतरी कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के, अभी पूरे बयान के दौर पे थेतरीपन अपना दिखा रहे हैं। ये तो नहीं कह सकते कि, ये तो कह रहे हैं कि ये उनका जो नाना पटोले का अपना व्यक्तिगत बयान है,
लेकिन इसका उत्तर ये नहीं दे पाएंगे, कांग्रेस की ओर से उत्तर दे रहे हैं उनका कि उनका व्यक्तिगत बयान है, और ये नहीं बता पा रहे हैं कि उनका प्रवक्ता यहाँ क्यों नहीं आया, मैं पूछूंगा। अरे कितना नीचे गिरोगे अभय जी, किस स्तर तक सोनिया सेना बन जाओगे, कितनी चाटुकारिता और चापलूसी करोगे आप। कम से कम पूज्य बाला साहब ठाकरे के एक विचारों का एक बूंद भी अपने मन में रख लिए होते। अनुराग जी, इतना दोगलापन पूज्य बाला जी आपके पास आऊंगा, सिद्धांतों और विचारों का इस स्तर का, और आप पर क्या असर हुआ उस कांग्रेस का कि आपने हनुमान चालीसा पढ़ने वाली एक महिला को 14 दिन जेल में डाल दिया। यह स्तर हो गया पूज्य बाला साहब ठाकरे की पार्टी का, जो हिंदुत्व के सम्राट कहलाते थे। आज एक पीढ़ी बदलते ही यह हालत हो गई कि हनुमान चालीसा पढ़ने वाले को जेल में डाल दो। दो संतों की लिंचिंग हुई, उनके अपराधियों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया आपकी शिवसेना की पार्टी ने। किसने नहीं देखा उस वीडियो? ये सारा देश देख रहा है, सारा देश देख रहा है जी। अभी ये बता रहे हैं कि उनका व्यक्तिगत बयान है। मैं पूछता हूं, जब सनातन को डेंगू मलेरिया कहा गया, गालियां बकी गई, अभी इनकी मैं तो आश्चर्यचकित हूं शिवसेना पर। 2007-8 का आपने उदाहरण दिया कि उस समय इन्होंने एफिडेविट दायर किया, यही शिवसेना उछल उछल के चिल्ला रही थी उस समय। आज इनकी बोलती बंद हो गई है, कह रहे हैं कि इतनी बार सफाई दे दिया, ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया था, एफिडेविट ही नहीं दिया। निजी बयान बता रहे हैं, निजी बयान नहीं, वो भी बता रहे। हाँ, मैं आऊंगा। काफी समय आनंद दुबे जी मैंने आपको दिया है। प्रमोद कृष्णम हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि प्रमोद कृष्णम हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुझे लगता है कि उनसे बातचीत बड़ी दिलचस्प रहने वाली है, क्योंकि सालों साल उन्होंने कांग्रेस की सेवा की है, बड़े कर्तव्यनिष्ठ सेवक और कार्यकर्ता रहे हैं, बड़े ऊपर तक कांग्रेस में गए। प्रमोद कृष्णम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं डिबेट में। और प्रियंका जी के आप बेहद विश्वास पात्र माने जाते रहे हैं। बेशक अनुशासनात्मक कार्रवाई के चलते आप इन दिनों जो हैं वो एक अज्ञातवास में हैं और कल की धाम में बिजी हैं, लेकिन मैं बस आपसे यही पूछना चाह रहा हूं कि कांग्रेस के नेता, और छोटे मोटे नेता नहीं हैं, बड़े नेता, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले, ये इस तरीके की बयानबाजी कांग्रेस के बड़े नेता क्यों करते हैं कि कांग्रेस को कोई प्रवक्ता नहीं मिलता डिफेंड करने के लिए फिर उनको? देखिए अनुराग जी, हमारे शास्त्रों में एक सूत्र आता है, उसका आपने कई बार जिक्र सुना होगा, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये तो सबको दिख रहा है, आप कैसे काम करते हैं, आप कैसी बातें करते हो, आपका भाव क्या है। मुद्दा है भाव का। तो ये आप जो बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो बोल रहे हैं, वो तो स्टेट प्रेसिडेंट है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पब्लिक डोमेन में कहा है, पब्लिक मीटिंग में कहा है, रैली में कहा है कि भाई अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो सनातन का राज आ जाएगा। ये खड़गे जी ने कहा है। उनके बेटे हैं प्रियांक खड़गे, वो मिनिस्टर हैं हमारे कर्नाटक सरकार में, और उन्होंने कहा है कि ये जो सनातन है ये डर्टी वर्ड है। तो सवाल इस बात का है, एक नाना पटोले जी का बयान और प्रियांक खड़गे जी का बयान और खड़गे जी का स्वयं बयान, या डीएमके का बयान, या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान, ये और किसी भी विपक्ष के नेता का अयोध्या ना जाना, राम मंदिर के मार्ग में निरंतर रोड़े अटकाए जाना, राम मंदिर जब बन गया तो उसके प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार करना, ये क्या दर्शाता है? आप सब तरफ घूमेंगे, लेकिन भगवान राम की जन्म स्थली पर जो भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, उस मंदिर से आपको प्रॉब्लम है। तो ये बड़े सवाल हैं जो देश की जनता के सामने हैं, जो पूरी दुनिया के सामने हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है कि इस तरह के जो बयान आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, ये अनजाने में नहीं आ रहे हैं। ये एक सोची समझी रणनीति है, सोची समझी एक साजिश है, जो सनातन के नाम से इनको प्रॉब्लम है। आपने एक बात और नोट की होगी अनुराग मुस्कान जी, कि जो भी विपक्ष है, मैं अभी किसी पार्टी के पक्ष में या किसी पार्टी के विरोध में बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं तथ्यों पे बात करना चाहता हूँ। पूरा विपक्ष, कांग्रेस पार्टी का जिक्र आपने किया, मैं बिल्कुल छात्र जीवन से कांग्रेस के साथ रहा और मैं अभी भी, कांग्रेस ने मुझे निष्कासित किया। उन्होंने कहा पार्टी विरोधी गतिविधि हैं आपकी। तो पार्टी विरोधी गतिविधि क्या है? वो पार्टी विरोधी गतिविधि क्या थी? क्योंकि मैं अयोध्या गया,
उन्होंने मुझसे कहा अयोध्या का बहिष्कार करना है, प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार करना है। मैंने कहा नहीं, इसको स्वीकार करो, और अगर स्वीकार नहीं करते हो तो इसका बहिष्कार मत करो। मैंने कहा राम के मंदिर का निमंत्रण को बहिष्कार करना, अस्वीकार करना, ये ठीक नहीं है। भारत की जनता को भी ठीक नहीं लगेगा और हिंदू जनमानस को ठेस लगेगी, क्योंकि राम जो है वो हमारी आस्था के आधार हैं। लेकिन इस बात को पार्टी विरोधी माना गया। खैर, वो एक विषय मेरा व्यक्तिगत नहीं है। विषय ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ, आपसे भी मैं पूछना चाहता हूँ, आप बताइए, विपक्ष का कोई नेता अपने मुंह से हिंदू नाम इस शब्द को, हिंदू शब्द नहीं कहता। वो कभी बहुसंख्यक कहेंगे, कभी मेजॉरिटी कहेंगे, सनातन की बात ही नहीं करते। जैसे ही आप सनातन की बात करोगे, नहीं तो प्रमोद जी वो ये मानते हैं ना कि वो तो सर्वधर्म में विश्वास रखते हैं, वो मस्जिद भी जाते हैं, वो रोजे में भी इफ्तार पार्टीज में जाते हैं, वो चर्च में भी जाते हैं, वो मंदिरों में भी जाते हैं, तो सिर्फ हिंदू क्यों? वो तो सर्वधर्म की बात करते हैं। नहीं, जब सर्वधर्म की आप बात करते हैं तो मस्जिद जाना सेकुलरिज्म है, चर्च जाना सेकुलरिज्म है, और राम मंदिर जाना कम्युनलिज्म कैसे हो जाएगा? दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, तो सर्वधर्म में सनातन को क्यों नहीं काउंट करते? क्या सनातन की बात करना कम्युनलिज्म हो गया? अब सवाल इस बात का है कि हिंदू शब्द से क्या प्रॉब्लम है आपको? वो हिंदू शब्द उच्चारित करना नहीं चाहते। जैसे आप हिंदू की बात करेंगे, मंदिर की बात करेंगे, या छोड़ दीजिएगा धारा 370 की बात करेंगे, तो वो कहेंगे साहब मुद्दों की बात करो। इसका मतलब धारा 370 जो है वो मुद्दा नहीं था। जब आप राम मंदिर की बात करेंगे तो कहेंगे साहब मुद्दों की बात करो, तो मुद्दा क्या है? फिर मुद्दा को क्या है तो पूछने वो कहेंगे महंगाई की बात करो, बेरोजगारी की बात करो। मैं पूछना चाहता हूं सारे विपक्ष से, मेरा सवाल है कि जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक महंगाई कब नहीं थी? क्या जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे तो क्या बेरोजगारी नहीं थी? चलिए प्रमोद जी, इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे तो फिर ये चर्चा बहुत आगे तक पहुंच जाएगी, लेकिन आपने आज के मुद्दे पर, आज के रिलेटिव डिबेट पर अपना पक्ष रखा, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। प्रमोद कृष्णम जी, बहुत बहुत आभार आपका इस डिबेट में जुड़ने के लिए। महेश चौहान जी, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में आप भी हिस्सा हैं, बेशक आप भगवा नहीं पहने हुए हैं आनंद दुबे की तरह, लेकिन मैं जानता हूं कि आप क्या कहने वाले हैं। बहरहाल, कितना बड़ा दुर्भाग्य है नाना पटोले का ये बयान, पहली बार नहीं आया है, इससे पहले भी वो ये कह चुके हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम राम मंदिर का शुद्धिकरण कराएंगे। राम का राजनीतिकरण ना किया जाए, ये आनंद दुबे जी ने हाथ जोड़ करके विनती की है, लेकिन यही नाना पटोले कह चुके हैं कि राम का नाम और राहुल गांधी का नाम, दोनों का नाम आर से शुरू होता है। राम का राजनीतिकरण कौन करता है सर? नमस्ते अनुराग जी। देखिए, बिल्कुल भगवा रंग पवित्र है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अभी नाना पटोले जी का जो स्टेटमेंट है, मैं ये इस रूप में देखता हूं जैसे कि उन्होंने कहा है कि भगवा रंग पहनकर गलत नीतियों का समर्थन नहीं करना चाहिए। इसमें गलत कुछ है ऐसे मुझे लगता नहीं है। तो जैसा है वैसा मैं उसकी तरफ देखता हूँ। इसमें राजनीतिकरण ना मुझे करना है ना और कोई करे। दूसरी बात, जैसे ही भगवा रंग पवित्र है, उतना ही पवित्र रंग हमारे देश के झंडे का है। हमारे देश के झंडे में बाकी जो रंग है, जिसमें सफेद रंग है, हरा रंग है, नीला रंग है और भगवा रंग भी है। जितना कि भगवा रंग पवित्र है, क्या बाकी नीला रंग कहां से आ गया? आपत्ति इस बात पर नहीं है महेश चौहान जी, आपत्ति इस बात पर नहीं है। ये तो सभी मानेंगे कि भगवा पहनकर कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। ये तो मैं भी कह रहा हूं कि भगवा पहनकर कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। आपत्ति रावण के नाम के इस्तेमाल पर है कि रावण ने सीता का हरण किया था तो भगवा पहन करके किया था। इस पर बोलिए ना। मैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता को पूछना चाहता हूं कि हमारे झंडे पर बीच में जो चक्र है उसका कलर कौन सा है? नहीं, आप सवाल के बदले सवाल कैसे पूछ सकते हैं? सुनिए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर अपना सवाल पूछ लीजिएगा के सशर्मा जी से। नहीं, उन्होंने मेरे सवाल का जवाब उन्होंने आपसे पहले ये पूछा था कि नीला रंग। क्या मैं ये मानूं कि मेरे सवाल का जवाब तलाशने के लिए आप टाइम बाय कर रहे हैं? आपको जवाब नहीं सूझ रहा तो आप टाइम बाय कर रहे हैं? बिल्कुल। आप तो बड़ी वरिष्ठ पार्टी से आते हैं सर, आपकी विचारधारा की तो दुनिया कायल है, तो फिर क्या जवाब देने में देर कर रहे हैं आप? अनुराग जी, अपने भारत के देश के झंडे का अपमान बीजेपी के प्रवक्ता ने किया था, इसलिए मेरा पूरा तो नाना पटोले ने उसके बदले में भगवा का, सनातन का अपमान किया, आप ये कहना चाह रहे हैं? किसने किया? मैंने कब बोला ऐसे कि भगवे का सनातन नहीं, तो आप फिर उदाहरण क्यों दे रहे हैं? फिर उदाहरण क्यों दे रहे हैं? डिबेट पर रहिए ना। आज हम राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।
अनुराग जी देखिए, आपके चैनल पर आपसे पहले ये प्रवक्ता जी ने मुझे जो सवाल पूछा उसका मैंने जवाब दिया जी। अभी आप मुझे आपका सवाल पूछिए, मुझे झंडे का अपमान से सहा नहीं गया, इसलिए मैंने उस पर बात की। आपका मैसेज क्लियर हो गया। केके जी आपसे जवाब लूंगा मैं, केके जी आपसे जवाब लूंगा मैं, आपसे जवाब लूंगा। लेकिन महेश चौहान जी, आपका मैसेज क्लियर हो गया, अब आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। हाँ, मुझे प्लीज पूछिए, मैं थोड़ा वो मिस कर दिया, मुझे प्लीज पूछिए। मैंने आपसे ये पूछा कि भगवा पहन करके गलत काम कोई ना करे, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, ना बीजेपी को आपत्ति है, ना किसी देशवासी को आपत्ति है। आपत्ति इस बात पर है, नाना पटोले ने जो कहा कि रावण ने भी सीता का हरण भगवा पहन करके किया था। देखिए, अगर यहाँ पर कांग्रेस की प्रवक्ता होता तो वो इसका जवाब देता। अभी हमारे महाविकास आघाड़ी के सहयोगी दुबे जी है, उन्होंने ये कहा कि उनका वो व्यक्तिगत कहना होगा, हम उसे डेफिनेटली सपोर्ट नहीं करेंगे। क्या मैं ये मान लूं कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का ये बयान है कि नाना पटोले का ये व्यक्तिगत बयान है? देखिए, अगर अगर कहने का मतलब ये है कि एक भगवा पहनकर लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए या गलत नीति का समर्थन नहीं करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं भगवा पहन करके लोगों को गलत काम नहीं करना चाहिए, ये मैं भी कह रहा हूं। मैं आप देखिए, आप ट्विस्ट कर रहे हैं मामले को। मैं कह रहा हूं रावण भगवा पहनकर सीता हरण करने आया था। अभी आपने रामायण पढ़ी होगी, आपको मालूम है वो आया था कि नहीं आया था, बात खत्म। उन्होंने क्या बात की, अगर वो गलत है तो गलत है, हाँ। सही है तो सही है। ये कहिए ना कि उन्होंने गलत कहा, ये कहिए कि उन्होंने गलत कहा, या फिर समर्थन कीजिए या फिर खंडन कीजिए। इस बात पर अफसोस जताइए उनके बयान पर। अनुराग जी, जब मैंने ये कहा कि उनका वो अगर व्यक्तिगत कहना है तो मेरा मतलब क्या होता है कहने का, मैंने समर्थन किया उसका। नहीं, अगर समर्थन किया सर, समर्थन किया। अगर आप किसी के बयान को निजी, कांग्रेस पार्टी के एक राज्य के अगर आप अध्यक्ष के बयान को निजी बयान किस हैसियत से कह रहे हैं सर? तभी तो मैंने कहा महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के हवाले से चला दूं खबर कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने कहा है कि नाना पटोले का बयान उनका निजी बयान है, व्यक्तिगत बयान है, तो आप इस पर भी मंजूर नहीं हो रहे। देखिए, मैंने ऐसे तो ये तो समर्थन करना ही हुआ ना। देखिए, कांग्रेस ने नहीं कहा ना ये बात। देखिए अनुराग जी, आपको जो खबर चलानी है वो आप खबर चलाइए। कांग्रेस अगर बोलती है कि उनका ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, वो समर्थन करती है, तो फिर उसके ऊपर बाद में डिबेट होगी। तो वही तो मैं कह रहा हूं ना सर, जब कांग्रेस ने व्यक्तिगत बयान नहीं बताया तो आप उसे व्यक्तिगत क्यों बता रहे हैं? मैं वही तो बता रहा हूं कि अगर उन्होंने किया है तो वो उनका व्यक्तिगत बयान होगा, वो ये महाविकास आघाड़ी का बयान नहीं है। ये पहली बात। हाँ। दूसरी बात, मैं जो कहना चाह रहा था, मुझे भी प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। मैं इसलिए इसको एक रेफरेंस है चाइना का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने भी, नाना पटोले जी ने भी जो बोला है कि योगी जी चाइना के ऊपर क्यों नहीं बोलते, तो मैं यही कहना चाह रहा था कि हमारे देश का जो झंडा है, वो झंडा अगर सभी रंग से मिलकर के बना हुआ है तो वो सभी रंग उतने ही पवित्र है जितना कि भगवा है। तो इसी से मैं कहना चाहता हूं कि अगर अपने देश के झंडे का या देश का अपमान हो रहा है, चाइना अगर अपने बॉर्डर पे आकर बसा है और वो वहां से वापस जाने को तैयार नहीं है, तो उस पर भी योगी जी ने बोलना चाहिए। ये मेरी बात थी। तो देश प्रेम होना चाहिए, प्रेम सर्वधर्म समभाव जो आपने अभी कहा था प्रमोद जी को, वही हम भी मानते हैं और हमारा कहना है कि वही मानना चाहिए। और आखिरी बात, राजनीतिक का कोई एक धर्म नहीं होता है। राजनीतिक ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है, वो भारतीय होता है। तो भारतीय झंडे में जितने रंग है वो सभी रंग पवित्र है और सभी का सम्मान और सम्मान उतना ही किया जाना चाहिए जितना कि भगवे का होता है। ठीक है, संगीत रागी जी, अब आपके पास मैं रुख करूंगा। सवाल यह है कि नाना पटोले के जिस बयान को पॉइंट आउट कर रहे हैं महेश जी, वो बयान अधूरा है। नाना पटोले ने ये कहा कि चीन पर योगी क्यों कुछ नहीं बोलते, चीन पर उन्हें बोलना चाहिए, लेकिन इसके बाद उन्होंने ये कहा कि पीओके पर वो बयान देते हैं कि पीओके को भारत का हिस्सा बना लेंगे। उन्हें दर्द इस बात का था कि योगी जी पीओके पर बयान देते हैं लेकिन चीन पर नहीं बोलते। और गलती वो ये कर बैठे, ब्लंडर वो ये कर बैठे कि अपनी ही पार्टी जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठा चुकी है, जो हलफनामे में यह कह चुकी है कि राम रावण का युद्ध ही नहीं हुआ था, हलफनामे में यह कह चुकी है कि सीता का हरण ही नहीं हुआ था, उस पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाना पटोले गलती ये करते हैं कि ये कह देते हैं कि रावण भगवा पहनकर आया था सीता हरण करने के लिए। अगले 2 चरण के चुनाव में अब क्या असर पड़ेगा सर इस पर, इस बात का? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि जो भी हिंदू थोड़ा सा भी संवेदनशील होगा वो अच्छी तरीके से ये जानता है कि कांग्रेस पार्टी एक मुस्लिम पार्टी है
वो मुसलमानों के लिए काम करती है। ये राहुल गांधी भी कह चुके हैं और राहुल गांधी ने मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के बीच में 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कहा था। प्रधानमंत्री ने जी ने एक उनका वीडियो भी जारी किया है जिसमें कहा था कि हाँ, मुसलमानों को हम आरक्षण देंगे। वक्फ बोर्ड का कानून, एनमी प्रॉपर्टी वक्फ का अल्लाह की संपत्ति हो जाती है, इससे बड़ा घोटाला क्या हो सकता है। छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए बातों के लिए। मुझे लगता है हिंदू समाज एकजुट होकर के दंडित करेगा। राम द्रोह का मतलब राष्ट्र द्रोह भी है। राम और राष्ट्र में भारत का हिंदू समाज अंतर नहीं करता है। दूसरी बात आपने कहा कि देखिए लेकिन राष्ट्रद्रोह तो तिरंगे का अपमान भी है ना, संगीत रागी जी, जैसा कि महेश चौहान जी ने। देखिए मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, मैं उनका समर्थन करता हूं। भारत के तिरंगे का भी अपमान नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, नहीं लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाया उन्होंने तिरंगे के अपमान को लेकर, उस पर कहिए ना। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगे का कभी ना अपमान किया है, ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपमान किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आग्रह सिर्फ इतना था कि भारत की सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है भगवा ध्वज, हमारे सन्यासियों का प्रतीक है, त्याग का है, बलिदान का है, सूर्य की किरणों की पवित्रता का प्रतिरूप है भगवा ध्वज। इसलिए भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो होना चाहिए था वो भगवा होना चाहिए था। डॉक्टर अंबेडकर भी चाहते थे, उन्होंने कहा था कि देखो लेकिन नेहरू नहीं मानेगा, और फाइनली वही नहीं हुआ। हम थोड़ा इतिहास के विमर्श में न जाकर के मुद्दे पर लौट आते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक का एक व्यक्ति कहता है कि संविधान में संशोधन करेंगे, तो वो भारतीय जनता पार्टी का एक घोषित वाक्य हो जाता है और राहुल गांधी चारों ओर छाती पीटते हुए चलते हैं कि देखिए भारत के संविधान में बदलाव करें, जैसे मानो कि भारतीय संविधान में पहले कभी बदलाव ही नहीं किया गया था। दूसरी बात, कांग्रेस का प्रवक्ता आज इसलिए नहीं आया क्योंकि राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं कि जो हिंदू मंदिरों में जाते हैं वो तो लड़कियां छेड़ने जाते हैं, और उस लड़कियां छेड़ने के बयान को सत्यापित करने के लिए कांग्रेस के रोज प्रवक्ता आते थे। एक ही बात मत कहिए ना, देखिए एक ही बात मत कहिए। राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि वो सनातनी है, वो ये भी कहते हैं कि वो जनेऊधारी हैं, वो ये भी कहते हैं कि वो शिव भक्त हैं, वो भी बताइए ना। एक बात बताइए, हिंदू समाज में वो तो हम तो जरा सा धैर्य से सुनिएगा। आज मैंने इसका ट्वीट भी किया है कि भाई हिंदू समाज के अंदर और भारतीय समाज के अंदर गोत्र परंपरा और जाति परंपरा पिता के थ्रू होता है। वो उनके दादाजी पारसी थे, उनके उस अनुसार से तो जो राजीव गांधी हुए वो पारसी हुए, उनकी पत्नी जो है वो क्रिश्चियन है, तो राहुल गांधी हिंदू कब हो गए भाई? अरे एक तरफ आप ये कहते हैं संगीत रागी कि सभी का डीएनए सनातनी है, सभी का डीएनए सनातनी है, एक तरफ आप ये कहते हैं, तो पारसी हिंदू क्यों नहीं हो सकता? नहीं, मैंने तो कहा कि डीएनए सनातनी होना अलग बात है। राम और ये रावण का और विभीषण का दोनों का डीएनए एक था, लेकिन एक में राक्षसी वृत्ति थी और दूसरे में सनातनी वृत्ति थी। यही बात तो मैं भी कह रहा हूं, मैं अलग कहां कह रहा हूं। जो पार्टी आपने कहा ना, अर्जुन सिंह इन्हीं के मंत्री थे ना, सहमत क्यों प्रदर्शनी को 30 लाख रुपए दिए थे अयोध्या में, क्या बताने के लिए कि राम और सीता भाई बहनें थी। क्या इस लोक की परंपरा में भारत के मन में राम और सीता भाई बहन के रूप में है? लेकिन ये दुष्कर्म करने का पाप कांग्रेस पार्टी आज से नहीं कर रही है। भारत की सनातन परंपराओं का अपमान करना कांग्रेस के डीएनए में है, इसलिए वो हमेशा अपमानित करती रहती है। ठीक है, एक बात और बताता हूं, अभी कांग्रेस पार्टी का शिवसेना के भाई बंधु, मैं बहुत उनका सम्मान करता हूं, बहुत सुशील हैं। पालघर में साधु संतों की हत्या कैसे हुई थी, संगति का बहुत असर पड़ता है मेरे मित्र आनंद दुबे जी, बहुत अंतर पड़ता है। यही बाला साहब ठाकरे से जब पूछा गया था कि सोनिया गांधी के पास आप जाएंगे, उन्होंने कहा था कि मैं हिजड़ा हूं क्या, और आज उनका पुत्र हिंदुत्व को एक किनारे करके सोनिया जी के दरबार में आज लेटा हुआ है। तो ये अंतर आता है। इसीलिए रामचरितमानस में कहा गया है, भगवान तुलसीदास जी ने कहा संगति का बड़ा असर पड़ता है। आज जो शिवसेना है वो प्रधानमंत्री जी ने गलत थोड़े कहा कि ये नकली शिवसेना है, क्योंकि हिंदुत्व के सारे मुद्दों को उन्होंने त्याग कर दिया। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उनकी बात बनती मैं आप ही के पास आ रहा हूं आनंद दुबे जी, क्या फायदा भगवा पहनकर बैठने का
अगर आपके पुराने साथी कहने लगे कि आपने सनातन को छोड़ दिया, आपने हिंदुत्व को छोड़ दिया, आपने अपने ही नियम कायदे और कानून को छोड़ दिया है, क्या फायदा है भगवा पहनकर बैठने का, जब आप उस पार्टी के साथ महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में कांग्रेस की सरकार बनाने की, गठबंधन की सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, जिसके कहे बयान पर आपको हाथ जोड़ करके माफी मांगनी पड़ रही है, विनती करनी पड़ रही है। मुझे तो लगा था अनुराग जी की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक संगीत रागी जी आज भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करेंगे, क्योंकि एक दिन पहले ही जेपी नड्डा जी ने कह दिया है कि अब हमें आरएसएस की कोई आवश्यकता ही नहीं है, हम अपने बलबूते पर पूरी तरह मजबूत है। वो दिन गए जब आरएसएस की मदद लिया करते थे। हम तो ये सोच रहे थे कि संगीत रागी जी उन्हें कोसेंगे कि इतने साल हमारे पानी से पोसे गए पौधे की तरह, जैसे पौधों को लोग सींचते हैं वैसे बीजेपी को आरएसएस ने सींचा। हमें लगा कि उनकी कुनीतियों का विरोध आज करेंगे, लेकिन वो तो कसीदे पढ़ रहे हैं। तो अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता कितने विचलित हैं, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। मैं मेन मुद्दे पर आता हूं कि देखिए, पालघर में जो साधु भाई की हत्या हुई थी उसकी सबने घोर निंदा की। उस समय हमारी सरकार थी, सभी आरोपियों को पकड़ा गया, सभी पर केसेस चलाए गए, जेलों में ठूसा गया, उनको समय समय पे सजा दी जा रही है, कोर्ट अपने ढंग से काम कर रहा है। उसको आज करना मुश्किल हो गया था। आपको कमाल करते हैं आप, किसको झूठ बोलते हो यार? आप अरे क्यों झूठ बोलते हो? नेशनल चैनल पर बैठकर कितने लोग पकड़े गए, आपको कुछ याद है? 700 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए, 106 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा चला, उनको सजा मिली है, वो जेलों में बैठे हैं। क्या बात करते हैं आप? आपको ये भ्रम हनुमान चालीसा में क्या किया था? राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर हनुमान चालीसा में किसी के घर में बलजबरी घुसकर हनुमान चालीसा हनुमान जी खुद इतने बलशाली हैं, हनुमान जी हमें सीख देते हैं कि तुम किसी दूसरे का अपमान मत करो, और आप हनुमान जी के नाम को बदनाम करते हैं। आप क्यों बदनाम करते हैं? हनुमान चालीसा पढ़ने वाले को जेल में डाल दो, करते हैं काल हनुमान चालीसा पढ़ने वाले को जेल में डालिए, वरना भगवान अपनी गदा से आपका सुपड़ा साफ कर देंगे। ये कोई 400 पार नहीं है, ये 200 पार नहीं हो पाएगा। सुपड़ा साफ है आपका, ये बेचैनी है आपकी, ये बौखलाहट है आपकी। ये भगवा जो पहने हैं ना, इस भगवा का सम्मान करिए यार। ये भगवा बहुत पवित्र है, इसको पहन के झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, वरना अपवित्र हो जाएगा। मत करिए झूठबाजी, ये जुमलेबाजी भगवा देती है। मत करिए, पाखंडी चोला उतार दो, ये बार ये पाखंडी चोला उतारो, अपमान करना बंद कर दीजिए। ये आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। ये दुनिया को पता है, पूरा भारत जानता है और 4 जून को आपको सर्टिफिकेट मिलेगा पढ़ने वाले को जेल में डालने वाला कौन सी है। ठीक है, चलिए आप आपस में फोन करके ये बात कर लीजिएगा। आप आपस में एक दूसरे को कॉल करके आनंद दुबे जी और के शर्मा जी बात कर लीजिएगा। राजकुमार भाटी जी भी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से। राजकुमार भाटी जी, इंडिया गठबंधन का काम होना चाहिए था कि मोदी सरकार पर हमलावर हो, लेकिन गठबंधन के घटक दल जितने भी हैं वो अपने ही नेताओं के बयान को डिफेंड करने में अपनी ताकत खर्च किए दे रहे हैं। कोई हाथ जोड़कर विनती कर रहा है, कोई पल्ला झाड़ रहा है, कोई व्यक्तिगत बयान बता रहा है। आप क्या कहेंगे? आप भी कुछ कह दीजिए। भाटी जी की आवाज हम तक नहीं आ रही है। भाटी जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। चलिए, मुझे लगता है कि राजकुमार भाटी जी के ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, ये दुरुस्त करें। उसके बाद हम राजकुमार भाटी जी के पास जाएंगे। यहां सबसे बड़ा सवाल ये है के शर्मा जी, संगीत रागी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? टिप्पणी कर दूं अनुराग जी? जी जी, मैं कह रहा हूं कि देखिए, शिवसेना की दुर्दशा देखिए कि आज दुशासनों के साथ खड़ा होने के लिए उनकी मजबूरी हो गई है। स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ भी हुआ, अरविंद केजरीवाल अपना मुंह छुपाने लायक नहीं रह गए हैं। उनके साथ शिवसेना आज आकर के खड़ी है। रोहिंग्या के मुद्दे पे शिवसेना उनके साथ खड़ी हो जाती है। बांग्लादेशियों का क्या वही शिवसेना है जो पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के लिए बानखेड़े का पिच खोद दिया करती थी?
क्या ये वही शिवसेना है जिसे श्री कृष्ण कमीशन ने बॉम्बे दंगे के लिए इंडिक्ट किया था, क्योंकि उस समय वो हिंदुत्व के लिए खड़ी थी? आप ईमान से झांक करके देखेंगे, और मैं प्रत्येक शिव सैनिक से अपील करूंगा कि जब वो वोट देने जाए तो ये देखे कि वो बाला साहब ठाकरे के बेटे को आगे बढ़ाने के लिए वोट देने जा रहा है। दुर्भाग्य यही है कि महाराष्ट्र में वोटिंग हो चुकी है, उसके बाद नाना पटोले जी का ये बयान आया है। अनुराग जी, मैं 20 सेकंड लूंगा, खाली 20 सेकंड। नहीं, मैं आपको दूंगा। संगीत रागी जी अपनी बात पूरी कर ले, मैं आप ही के पास आता हूं। आनंद दुबे जी। नहीं अनुराग जी, मुझे बोलने मैं आता हूं सर, मैं आता हूं के जी आपके पास भी आता हूं। अभी हमारे पास बहुत समय है, अभी हमारे पास समय है के जी। हाँ जी संगीत। मैं ये सारे लोगों से कहता हूं, जो हिंदू समाज को गाली देता है, जो हिंदू समाज को अपमानित करते आया है, वोट देने से पहले जरूर ये देख लेना कि सरतन से जुदा नारे लगाने वालों के साथ कौन कौन सी पार्टी खड़ी होगी थी, तो पता लगेगा कि इंडी गठबंधन के सारे दल सरतन से जुदा नारे लगाने वालों के साथ खड़े थे, और कोई सड़कों पर नहीं आया। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो शिवसेना हो, ये सारे के सारे बुजदिल और कायर की तरह इस अपमान को बर्दाश्त करते रहे। इसलिए यदि हिंदू समाज यदि वोट देने जाए तो इस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। ठीक है, नहीं आनंद दुबे जी, मेरा एक सवाल है, उसका जवाब देते हुए अपनी बात रखिएगा, क्योंकि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के जो घटक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बाकी दल हो, इस बात से बड़े नाखुश हैं। इस बार मैं पढ़ भी रहा था कि भाई किसी मुस्लिम को आप लोगों ने टिकट नहीं दिया, किसी भी मुस्लिम को इस बार टिकट नहीं दिया गया है। तो कहीं नाना पटोले जी ने इसी का बदला तो नहीं लिया है? कहीं यही नाराजगी तो उनकी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी से नहीं रही है, जो इस तरीके की बयानबाजी वो कर रहे हैं और आपको संकट में डाल रहे हैं? आप हाथ जोड़कर विनती करनी पड़ रही है आपको। अनुराग जी, सबसे पहले तो अभी स्वाति मालीवाल जी का नाम संगीत रागी जी ने दिया कि कांग्रेस समर्थन करती है। ये प्रज्वल रेवन्ना कौन है कर्नाटका का? ये क्या करता है? ये कोई महात्मा है क्या? और पूरी की पूरी भाजपा इसके साथ खड़ी हो गई है, समर्थन करती है। प्रधानमंत्री जी हाथ उठाकर मंच पर कहते हैं कि बड़ा शरीफ नेता है, इसको जरा वोट देकर दिल्ली भेज दीजिए। अच्छा, तब कोई बात नहीं करता है। और अभी आप बोल रहे हैं कि किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। अरे अगर मुसलमान को, इमरान प्रतापगढ़ी कौन है जिसको राज्यसभा कांग्रेस पार्टी ने भेजा था? मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं सर, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। मैं महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की बात कर रहा हूं। इमरान प्रतापगढ़ी महाराष्ट्र से राज्यसभा गए हुए हैं। तो जो मैं इस चुनाव में टिकट देने की बात कर रहा हूं सर। अरे भाई, इस चुनाव में बीजेपी ने दिया है क्या टिकट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। बीजेपी ने दिया है पार्टी प्रतिनिधित्व की बात कर रहा हूं कि बीजेपी ने दिया है क्या? जिसकी जैसी संभावना रहती, जो जिस क्षेत्र में जा फिट बैठता, इस बात को लेकर कांग्रेस नाराज है ना सर आपसे? कांग्रेस नाराज है ना गठबंधन में आपसे कि आपने किसी को भी इस लायक नहीं समझा? ये अनुराग जी, आपको लगता होगा कांग्रेस नाराज है। अच्छा। कांग्रेस तो हमारे साथ है। अच्छा। मशाल जल रही है धकाधक। 4 जून को जब मशाल जलेगी, तो यही तो मैं कह रहा हूं कि जो कांग्रेस आपके साथ है, उसी के महाराष्ट्र अध्यक्ष इस तरीके का बयान दे रहे हैं। मैं यही तो आपसे कह रहा हूं। ये आपके लिए कितनी बड़ी फेस सेविंग की एक्सरसाइज हो जाएगी सर? अब ये अनुराग जी, इस डैमेज को कंट्रोल कैसे करेंगे आप? पूछिए, कोई डैमेज कंट्रोल नहीं है। महा विकास आघाड़ी तो चुनाव हो चुके महाराष्ट्र में, अब कैसा डैमेज? नहीं, ऐसा कैसा? फिर हमें चुनाव में जाना है, फिर 4 महीने बाद चुनाव है, फिर महानगर पालिका का जो 2 साल से इन्होंने चुनाव रोका है के शर्मा जी की पार्टी ने, उस चुनाव में भी जाना है। आप चुनाव को मत देखिए। हमारे लिए देशभक्ति सबसे पहले है। हमारे देश में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हमारे हैं। ये सनातन हमें सिखाता है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। लेकिन के शर्मा जी भूल चुके हैं। इन्हें याद दिलाइए कि ये पूरा विश्व ही हमारा है। क्यों करते हुए नफरती जहर घोलते हो? लेकिन बाला साहब ठाकरे उस परिवार में कभी कांग्रेस को शामिल नहीं करते थे। अब परिवार बड़ा हो गया है आपका, उनकी सोच से भी बड़ा, उनकी स्वीकार्यता से भी बड़ा। सपोर्ट किए थे उन्होंने, प्रणव दादा मुखर्जी जी को सपोर्ट किया था, आदरणीय प्रतिभाताई पाटिल जी को सपोर्ट किया था। जब कांग्रेस को सपोर्ट की जरूरत लगती थी, बाला साहब ठाकरे जी करते थे। और बाला साहब ठाकरे जी एकमात्र ऐसे नेता है विश्व के जो कहते थे कि शिवसेना जात पात नहीं मानती, कोई धर्म नहीं मानती, जो भारतीय है, जो देशभक्त है, कोई धर्म नहीं मानती, मतलब जीने मरने को तैयार है। हिंदू धर्म भी आ जाएगा सर। आप सोच समझ कर बोलें थोड़ा। अरे उनका बयान है, शिवसेना जात पात धर्म। आप सोच समझ कर बोलें। शिवसेना पार्टी से आप आते हैं जो कट्टर हिंदुत्व की छवि रखती है, सनातन की रक्षा की आप बात करते हैं, हिंदुत्व की रक्षा की आप बात करते हैं।
पहले आप ही बोल लीजिए। और किसी धर्म में नहीं मानते, ये कैसे हो जाएगा? अरे पहले या तो आप बोल लीजिए तो मुझे बोलने मैं करेक्ट करा रहा हूं सर आपको, सिर्फ बोल तो आप ही नहीं कह रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं, शिवसेना सभी धर्म को इसीलिए मानती है क्योंकि वो हिंदुत्व का झंडा लेकर चलती है। हिंदुत्व ही एक ऐसा धर्म है इस पूरी दुनिया में जो सभी जाति धर्म का सम्मान करती है। अगर आपको क्लेरिफिकेशन मिल गया हो प्रभु तो मैं शांत हो जाता। नहीं मैं आपको दोबारा आपके पास इस्लाम और के शर्मा जी ऐसा नहीं मानती। के शर्मा जी, आनंद दुबे नहीं मानते कि वो अपनी आइडियोलॉजी को कंप्रोमाइज कर चुके हैं। आप और संगीत रागी भले ही दो तरफा हमला कर लें उनके ऊपर, लेकिन वो नहीं मानते कि शिवसेना ने अपनी आइडियोलॉजी से कोई समझौता किया है। हम हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं और हमें इस बात का गर्व है। ये नाना पटोले से भी कहलवाइएगा। अब वो नहीं, ऐसा है, इनको तो कहना ही पड़ेगा ना। हाँ, अब जो है धनुष से जो है तीर तो निकल चुकी है, तो अब इनको तो ये कहना ही पड़ेगा क्योंकि सारा देश जान चुका है कि ये नकली शिवसेना के लोग हैं जो सोनिया स्तुति में जो है चाटुकारिता में दिन रात पड़े हुए हैं। अभी ये जिस तरह से स्तुति कर रहे हैं कांग्रेस की, उससे तो यही कहा जा सकता है। नहीं तो बाला साहब ठाकरे के यदि शब्द आप सुन लें कांग्रेस के विषय में, जो बार बार वो कहा करते थे, आज उसका जो है तोला भर भी अभय दुबे के जो है इनके अंदर, वो आनंद दुबे जी के अंदर नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए इनको कहना, लेकिन मैं एक बात याद दिलाता हूँ। देखिए, राम मंदिर का विरोध कैसे उद्धव ठाकरे ने किया था। आपको मालूम है, जब शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा था तब उद्धव ठाकरे जी का एक बड़ा प्रसिद्ध बयान आया। उन्होंने कहा कि जिस दिन शिलान्यास होगा तो मुझे आशंका है कि इस देश में दंगा हो जाएगा। तो वो लोगों को भड़का रहे थे। अनुराग जी एक सेकंड, तो अंदर जो इनकी जो टीस थी, ये रामलला के भी द्रोही हो चुके। अनुराग जी, ये भैया चुप रहो ना यार, बहुत देर प्रवचन दे दिया, आप काय को चिल्ला रहे हो? आपने आपत्तिजनक बयान दिया है। आपत्तिजनक बयान दिया है। अनुराग जी मुझे 5 सेकंड बोलने दीजिए, मुझे 5 सेकंड बोलने दीजिए, मैं बता दूंगा। 22 जनवरी 2024 अभी तक जवाब नहीं दे पाए हनुमान चालीसा का, क्यों आपने जेल में डाला? काला राम भगवान का दर्शन की, पूजन की, महाआरती की, अभी क्यों आपने झूठ बोलते हो? बोला? क्यों कालनेमी बनते हो? क्यों भगवे को बदनाम करते हो? क्यों अपवित्र कर देते हो? अनुराग जी ये गलत है, ये आपके चैनल पे बैठ के झूठ फैला रहे हैं। इनको देश के आपने आपत्ति दर्ज करा दी आनंद दुबे जी। 22 जनवरी 2024 मेरे पास रिकॉर्ड है, जी न्यूज के कैमरामैन वहां थे, आदरणीय उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में पूरी सेना राम भगवान की आरती की। भले मैं अयोध्या पहले भी आपने मेरा समय ले लिया। ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए, मेरे पास अब समय की कमी है। के शर्मा जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप अपनी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं, 5 सेकंड मांगे थे, आप 20 सेकंड से ज्यादा अपनी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। के शर्मा जी, आप बात रखिए। इनकी हकीकत आपको बता दिया। अभी इन्होंने क्या वर्ड यूज किया था? अभी जब अयोध्या की दर्शन की बात आई तो इन्होंने कहा, इन्होंने अपने उसमें कहा कि मंदिर अधूरा है, मंदिर पूरा होगा तो दर्शन करने जाएंगे। तो ये मंदिर अधूरा है, ये कह के इन्होंने आज फिर राम जो भगवान राम का अपमान किया। 400 पार नहीं है, नहीं तो नेहरू। चलिए, मेरे पास समय की कमी है। मुझे लगता है कुल मिलाकर के अगर आप मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हैं, अगर आप इंडिया गठबंधन हैं, तो आपको पूरी ताकत के साथ मोदी सरकार पर हमलावर होना चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि इस गठबंधन से कहीं ना कहीं से कोई ऐसा बयान आ जाता है कि पूरा का पूरा गठबंधन उस बयान के बचाव में लग जाता है या उससे पल्ला झाड़ लेता है, या फिर ऐसा होता है जैसा आज हुआ कि कांग्रेस के नेता ने बयान दिया, महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाना पटोले के बयान पर कांग्रेस ने अपना कोई प्रवक्ता उनकी सफाई के लिए नहीं भेजा क्योंकि जानते थे कि शायद जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल, ये इस तरीके के बयान चुनाव जो लोकतंत्र का उत्सव होते हैं उनकी गरिमा नहीं बढ़ाते बल्कि उनकी गरिमा को घटाते हैं। निवेदन है हमारा हर नेता से, चाहे वो छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, कि जब भी कोई बयान दे तो कम से कम सोच समझ के दे। किसी तरह से चुनावों का राजनीतिकरण ठीक है, लेकिन उनका धार्मिकीकरण नहीं होना चाहिए क्योंकि ये 140 करोड़ लोगों की आस्था का सवाल है। आज ताल ठोके में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का करना चाहूंगा। ताल ठोके में आज इतना ही। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दा लेकर के आपके सरोकारों से जुड़ा हाजिर होंगे, पूछेंगे अपने पैनल से सवाल ताल ठोक के। अभी के लिए इजाजत दीजिए।